चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपका पसंदीदा प्रोग्राम देखें और सीखें लेकर एक बार फिर हम आ चुके हैं। और आज भी हम एक ऐसी इंटरेस्टिंग जगह पर मौजूद हैं जहां पे आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी बतानी हैं। तो बच्चों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सुनेंगे फिशेस के बारे में और शिप्स के बारे में। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं फिशरी में, जहाँ पे आज हम शिप्स के बारे में सुनेंगे, फिशेस के बारे में सुनेंगे। तो बच्चों, आज के इस एपिसोड में हमने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है और तरह तरह की मछलियाँ भी दिखानी है, मज़ेदार सी मछलियाँ भी देखेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी लेंगे और इंटरेस्टिंग बातें भी सुनेंगे। तो आइए करते हैं हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ और चलते हैं मछलियाँ देखने के लिए। तो चले बच्चों, तो चले चलते हैं आगे और देखते हैं मछलियाँ। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं इस वक्त फिशरी में और यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारी मछलियाँ हैं। जी हाँ, आज हमने फिशेस के बारे में मालूमात लेनी है और आपको बहुत सारी फिशेस भी दिखानी है। तो बच्चों तैयार हैं? जी। तो चले आइए चलते हैं आगे और देखते हैं मछलियाँ कितने किस्म की मछलियाँ हैं, उनका टेस्ट कैसा होता है और कितनी तादाद में यहाँ पर आती हैं, ये भी आपको बताएंगे। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर आए हुए हैं। याद रहे कि इस वक्त तकरीबन 2 बजे दोपहर के, इस वक्त मछलियाँ कम हैं क्योंकि यहाँ जो मार्केट लगती है वो रात को मार्केट लगती है। जी हाँ, लेट नाइट यहाँ पे मार्केट लगाई जाती है और यहाँ पे बाकायदा मैं ये बताऊँ अगर कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो मंडी है, जो यानी मछलियों की जो कारोबार होता है, सबसे बड़ा कारोबार पाकिस्तान का यहाँ होता है। और रोज़ाना की बुनियाद पे बताया जाता है बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे करोड़ों रुपए की सेल होती है। जी हाँ, रात में स्पेशली ऑन द सैटरडे नाइट की अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपए की सेल होती है। ये सेल क्यों होती है और यहाँ पे कितने किस्म की मछलियाँ हैं, ये सारी बातें सुनते हैं। और आइए आगे चलते हैं और बच्चों को मछलियाँ दिखाते हैं। अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। ये कौन सी मछली है भाई? ये मच्छी मुस्का है, दंतिया है, सुरमई है। अच्छा, ये कौन सी मछली है? ये मुस्का है। मुस्का? मुस्का बोलते हैं, मुस्का। मुस्का। और ये कौन सी है? ये सुनाप है। कौन सी? सुनाप मच्छी। सुनाप मछली। और उसके बराबर में जो ये बड़ी सी मछली है, ये मंगारा मच्छी है, शार्क। वाह, शार्क है ये? छोटी शार्क है? छोटी है। वाह भाई वाह। बच्चों, ये बाम है। बाम? बाम मछली है। बाम मछली है। और ये कौन सी है? ये हग्गा मछली है। ये हग है। खाका मछली? जी। अच्छा, रिंजी कहलाता है। लेंजी का। और ये कौन सी है? ये खून मछली है। खुंद मछली? खूंद मछली। खुंद मछली। ये कौन सी है? ये दंतिया है। ये दल्दिया? दल्दिया मछली। और ये कौन सी है? ये लोर है। लोर। अच्छा, ये बताइए बाबा जी, आपका नाम क्या है? तैयब। तैयब भाई, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मछली कौन सी सेल होती है? मछली तो हर मच्छी सेल तो हर मच्छी होती है। सबसे ज्यादा एक होता है ना डिमांड, जो मछली आता है सब तो बिक जाते हैं, सब तो सेल होते हैं। डिमांड किसका ज्यादा है? है छुए का, वो बड़ा मुस्का बोलते हैं वो है अभी इधर कहीं मौजूद? ये इधर नहीं है। और रात को मिलेगी? भी आते हैं रात को। अच्छा, तो ये सारी मछलियाँ कितनी तादाद में यहाँ पे मछलियाँ आती हैं रोजाना? मछली कम से कम एक लाश में तो 4 ट्रक आते हैं।
एक लाश में। हजारों टन। तो रोजाना की बुनियाद पे यहाँ करोड़ों रुपए का माल होता है। करोड़ से ज्यादा ही होती है। अच्छा, मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे बच्चों, रोजाना इधर करोड़ों की सेल होती है और करोड़ों से भी ज्यादा, शायद बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं और भी प्यारी प्यारी मछलियाँ देखते हैं। ये बताइए कि इन सब में टेस्ट किसका ज्यादा अच्छा है? सुरमई है, हीरा मच्छी है, सुरमई। धोतर मच्छी चले है। आगे चलते हैं। सुरमई, धोतर, पापलेट, ये सारी मछलियाँ भी आपको दिखाते हैं बच्चों। तो चले बच्चों आगे। चले आगे चलते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये कौन सी मछली है, निकाल के दिखाएं जरा। निकाल के दिखाएं, ये कौन सी मछली है? इसको हाथ में लेके ऐसे कैमरे में दिखाओ, ये सुरमई है बेटा। हाथ में पकड़े पकड़े। कमाल है अल्लाह की मदनी नेमत। चैनल के नाजरीन, हमारे बच्चों ने जो है वो मछली पकड़ी हुई है और ये सुरमई मछली है। इसको बर्फ में क्यों रखा है? बेटा ये फ्रेश रहने की वजह से, फ्रेश रहती है। अच्छा, तो इसको बर्फ में इसलिए रखते हैं कि फ्रेश रहती है। चले आगे चलते हैं। ये सुरमई की हमने बात की, सुरमई बड़ी प्यारी मछली है। आगे चलते हैं और यहाँ भी बड़ी प्यारी प्यारी मछली। ये कुकर कौन पकड़ेगा बच्चों? देसी मुर्गी। हाँ, चले, कौन पकड़ेगा? चले, आप पकड़ेंगे, आप पकड़े। ये सफेद कुंद है बेटा, आप पकड़ो उसको। सफेद कुंद बच्चों ने पकड़ ली है। ये दंदिया बेटा, आप पकड़ो। ये दंदिया पकड़ ली है। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले बच्चे के जो हाथ में ये कौन सी मछली है? ये कोकड़ है। अच्छा, कोकड़ है। अच्छा, ये वाली, ये इसका क्या, सीधा करो, ऐसा करो। इसका क्या ये, यानी इसका कोई खास बात इसकी? खास बात ये कि अल्लाह की नेमत है और खाओ भी ऐश करो, समझ लो देसी मुर्गी का मजा है इसके अंदर। अच्छा, देसी मुर्गी का। चले भाई, दूसरे बच्चे के हाथ में छोटी सी मछली है, ये कौन सी है? ये बोरा मुश्का कहते हैं इसको। बिल्कुल बोरा मुश्का। बोरा मुश्का। चले भाई, इनके हाथ में कौन सी है? ये वही मौसम भाई बोरा है। मुश्का। ये बोरा मुश्का। ये सफेद व्हाइट कुंद है। ये कौन सी है बच्चे? व्हाइट कुन। व्हाइट कुंद। और ये कौन सी है? ये दंदिया है। कौन सी है? ददिया। जल्दी। अच्छा, ये जो आपके हाथ में ना, ये मैं अभी पूछूंगा आपसे, उठाएं इसको, फिर मैं आपसे पूछूंगा अभी ना, आपने याद रखा नहीं रखा। चले। सुरमई भी तो पकड़ो, एक छोटी वाली। हाँ, ये सुरमई कौन? अच्छा, इनके हाथ में कौन सी है? ये जो है दंदिया है भाई, इस तरह दंदिया ऐसा करो। है। चले, और इनके हाथ में कौन सी है? ये मुश्का है, ये दंदिया है, ये सफेद व्हाइट कुंद है बेटा। ये व्हाइट कुंद है। व्हाइट कुंद है। चले, सुरमई है, जरा आगे। सुरमई है। आपके पास कौन सी मछली है? कुक्कड़। कुक्कड़ आपके पास? मुश्का। मुश्का आपके पास? मुश्का। मुश्का आपके पास? सुरमई। सुरमई आपके व्हाइट पास? कुंद। व्हाइट कुंद आपके पास? दुंदाई। दुंदाई आपके पास? मुश्का। मुश्का आपके पास? जवाब दुरुस्त है दंदाई। भाई। सबका जवाब दुरुस्त है। तो बद्री चैनल के नाजरीन, आगे चलते हैं और आगे भी कुछ हम मछलियों के बारे में सुनते हैं। तो चले बच्चों। चले बच्चों, आगे चलते हैं और ये बड़ी प्यारी प्यारी मछलियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। ये मछली कौन सी है प्यारे भाई? जलेबी पापलेट है भाई। तो सबसे ज्यादा पापलेट बिकती है, सुरमई बिकती है? पापलेट ज्यादा महंगे रेट में बिकती है। अच्छा, और सबसे ज्यादा डिमांड भी पापलेट की है? जी, इसका बात। चलें, और ये काली वाली कौन सी है? दिखाएं ये कौन सी मछली, हमारे बच्चों को उठा के जरा। हाँ बच्चों, क्या कहेंगे आप लोग? सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी मछली है माशाल्लाह। कौन सी मछली है बच्चों? सिंगाड़ा। और ये कौन सी है? पापलेट। और वो कौन सी है? ये जनाब राव है। दिखाइए हमारे मछली चैनल के नाजरीन को। हाँ, कौन सी मछली है? राव मच्छी। चले, और ये छोटी वाली, ये लाल वाली कौन सी है? बिल्कुल छोटी, बिल्कुल छोटी। चोकरी कहलाते। कौन सी है? माशाल्लाह, ये तो बड़ी प्यारी प्यारी मछलियां हैं मदनी चैनल के नाजरीन। तो बच्चों देखिए, अल्लाह अज़्ज़ वजल की कितनी बेहतरीन नेमत है। शफीक भाई, ये देखें कितनी बड़ी मछली है। हाँ, ये तो वाकई बड़ी मछली है और ये तो इसका मुंह भी खुला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाओ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुंह खोल के कौन सी मछली इस वक्त है? हीरा 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 जी। और ये बड़ी प्यारी मछली है। और कौन सी मछली है आपके पास? शफीक भाई, ये देखिए कौन सी मछली है। हाँ, ये कौन सी मछली है? ये रिंगट है। रिंगट है। दिखाएंगे। अच्छा, तो इसका गोश्त वगैरह? इसका गोश्त व्हाइट है। अच्छा। मदनी चैनल के नाज़रीन, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका गोश्त जो है वाइट है। अच्छा, ये कौन सी मछली है, इतनी बड़ी मछली जो ये है? हाँ, इतनी बड़ी मछली, ये कौन सी है? कुंद है, कुंद कुंद। कुंद। ये उठा के दिखाएं। वाह, ये तो कुंद मछली है। ये देखिए मदनी चैनल के नाजरीन, आगे से इसका आप मुंह देखें और माशाल्लाह इसकी आंखें जो है बिल्कुल शीशे की तरह है कि आप
आपको लगेगा कि कोई वाकई शीशा लगा हुआ है। माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी मछलियाँ, अल्लाह आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब फरमाए। जी प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो हमने मार्केट आपको दिखा दी जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ती भी रहती है और नीचे भी आती रहती है। अभी हम अंदर जा रहे हैं और अंदर बहुत ज़्यादा मछलियाँ, यानी यहाँ पे हमने क्वालिटी भी देखी। अंदर आप हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी है। वहाँ पर बोलियाँ लगती है और फिर पूरे मुल्क में यहाँ से सप्लाई होती है और यहाँ से जाती है। अब अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि कैसे कारोबार होता है और कौन सी मछलियाँ ज़्यादा तादाद में बिकती हैं। तो चले बच्चों जी, तो चले मदीना के नाज़रीन अंदर चलते हैं। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह। देखिए तो सही कितनी बड़ी तादाद में मछलियाँ हैं। ध्यान से बच्चों, कोई मछली आपके पैर के नीचे ना आ जाए। देखिए तो सही कितनी सारी मछलियाँ हैं बच्चों यहाँ पे। बच्चों क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। आप देखिए बच्चों के यहाँ पे कितनी तरह की मछलियाँ मौजूद है और डिफरेंट मछलियाँ, और आप देखिए ये कितनी क्वांटिटी में है। तो बताया जाता है बच्चों के यहाँ पे एक तादाद में मछलियाँ बिकती हैं। जी हाँ, यह सेल होती है जो कि पूरे पाकिस्तान में जाती है बच्चों। तो आइए आगे चलते हैं। ये देखिए तादाद देखिए आपने एक आधी मछली तो शायद देखी हो, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आज मदनी चैनल आपको दिखा रहा है। तो चले बच्चों आगे। हाँ, ये मछली भी तो देखनी है हमें, कितनी प्यारी मछली है और इसका तो डिज़ाइन ही बिल्कुल अलग है। यानी इसकी आंखें, मदनी चैनल के नाजरीन अगर मैं आपको दिखा सकूं, मुझे थोड़ी सी जगह दें बच्चों कि इसको उठा लें अगर आप। तो इसकी आंखें, जो आंखें ये देखें, इसकी छोटी छोटी आंखें हैं मदनी चैनल के नाजरीन जिसके वो देखती है। तो आप आंखों का साइज़ देखें और देखें कि इसमें कितनी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अता की है इनको कि इतनी सी आँख से भी वो सब कुछ देख सकती है माशाल्लाह। तो बच्चों आप सब क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम फिशरी में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारी बर्फ़ भी है। ये बर्फ़ यहाँ पे क्या कर रही है? ये बर्फ़ इसलिए है कि जो मछलियों को सेव करने के लिए, यानी मछलियाँ बड़ी जल्दी नाराज़ या ख़राब हो जाती हैं, इस वजह से इनको बर्फ़ में रखते हैं ताकि ये 24 से 48 घंटे तक ये अच्छी और ताज़ी रह सकें। इस बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेंगे। हमारे भाई बर्फ़ भर रहे हैं, हमारे बच्चे इधर ही रहेंगे, हम इनके पास चलते हैं और इनसे कुछ बात कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा ये बताएं कि ये जो छोटी छोटी बर्फ़ है अंदर क्या कोई ब्लॉक वगैरह रखा हुआ है? ये बलाक हम लोग काट रहे, फिर ये मशीन पे डाल के पिसाई कर रहे, फिर ये बर्फ़ पे मछली के ऊपर डाल रहे हैं। अच्छा, ये मछली इन बर्फ़ में रहती है, तो इस बर्फ़ में कितने दिन तक मछली ताज़ी रह सकती है? ये तकरीबन 4-5 दिन तक अगर पेटी में लगाए तो 4-5 दिन ताज़ी रह सकती है। इस बर्फ़ में मदनी चैनल के नाजरीन 4-5 दिन तक जो है वो मछली ताज़ी रह सकती है। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन, हम इस वक्त आ गए शिप में और इसी तरह की शिप्स होती हैं जो कि जाती हैं बाहर और फिर बाहर ये जाकर मछलियाँ पकड़ कर लाती है। अच्छा ये बताइए कि जो इस तरह की शिप्स होती है कितने महीने पानी में रहती हैं? ये तकरीबन 40 दिन रहती है भाई। 40 दिन जी। अच्छा मदनी चैनल के नाजरीन और बच्चों, 40 दिन यानी 40 डेज तक एक शिप जो है बाहर रहती है। फिर कितनी मछलियाँ पकड़ कर लाती हैं? बस सर ये नसीब की बात होती है, कोई तो 50 लाख की भी लेके आती है, 30 की भी लेके आती है, 20 की भी लेके आती है। इस हिसाब से 15 लाख रुपया 20 लाख रुपया खर्चा होता है इसका। अच्छा, एक चक्कर का कितना खर्चा होता है? एक चक्कर का इसका होगा 20 लाख रुपए आने जाने का। हाँ। मदनी चैनल के नाजरीन ज़रा सोचें, 40 दिन का जो खर्चा है वो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए एक कश्ती पर आता है। जब भी वो 50 लाख का माल लेकर आती है, इस तरह का लेकर आती है कि उनके बारे में भी है और उनको कुछ बचत भी हो। तो ये बताइए कि इसका फ्यूल क्या ज़्यादा लगता है? हाँ 40, तो क्या 40 दिन चलती रहती है, एक जगह खड़ी होती है? नहीं, चलती रहती है। अच्छा, तो कहाँ तक ये जाती हैं? वो इधर से बलूचिस्तान, ग्वादर, ये जेवनी तक जाती हैं। अच्छा, यहाँ से बलूचिस्तान, फिर गवादर और इस तरह की जगहों पर जाती हैं और फिर वहाँ जाकर ये जो शिप है 40 दिन तक, कोई 45 दिन तक, कोई 50 दिन तक ये शिप्स वहाँ पे रहती हैं और बड़ा खर्चा होता है इन पे। और फिर जाके ये मछलियाँ लाते हैं और फिर यहाँ आकर, यहाँ जब मछलियाँ आ जाती हैं यहाँ से फिर पूरे पाकिस्तान में सेल की जाती है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। इस शिप में आपने सीढ़ी क्यों लगाई हुई है? सीढ़ी ऊपर छापरे पे
ये जाल माल रखे हुए होते हैं, उतारने के लिए ऊपर आदमी सोते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। मदनी चैनल के नाजरीन आगे चलते हैं और भी कुछ बात कर लेते हैं। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इस वक्त हम शिप में मौजूद हैं और शिप के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हमने शिप के बारे में बहुत सारी मालूमात लेनी है, कितने दिन ये पानी में रहते हैं, खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, और इनका जाल वाल जिससे मछलियाँ पकड़ते हैं वो सब चीज़ें का ये सब पूछना है और भी बहुत सारी चीज़ें पूछनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत है, आप कैसे? अच्छा माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद जमान। मोहम्मद जमान भाई, आपकी शिप है माशाल्लाह। बिल्कुल मेरे। अच्छा मोहम्मद जमान भाई, ये बताइए कि कितने दिन तक ये आप लोग जाते हैं, पानी में रहते हैं? हम लोग 40 दिन 45 दिन के। 40-45 दिन में आप लोग उतने दिन रहते हैं तो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या लेकर जाते हैं? हम लोग सामान जो खाता है ना वो लेकर जाते हैं, उतनी दिन के लिए हम लोग लेकर जाते हैं। अच्छा, और फिर उधर खुद ही पकाते हैं? खुद ही पकाते हैं और खाते हैं। अच्छा, तो ये हर कितने दिन बाद आप 40 दिन के लिए जाते हैं? 1 महीने बाद 40 दिन के लिए जाते हैं? कब कब चक्कर लगता है? 10-12 दिन के लिए हम लोग इधर रुकते हैं, फिर इंजनों में और सामान वामान सीट करके हम लोग फिर निकलते हैं। यानी प्यारे बच्चों, ये सिर्फ 10-12 दिन के लिए यहाँ पर आते हैं, फिर दोबारा ये 40-45-50 दिनों के लिए चले जाते हैं, फिर दोबारा 12 दिनों के लिए आते हैं, फिर दोबारा 50 दिनों के लिए चले जाते हैं। और ये जो 12 दिन के लिए आते हैं, इन 12 दिनों में क्या करते हैं आप? ये जो मछलियाँ लाते हैं उसको सेल करते हैं क्या? वो मच्छी को जो है ना बेचता है और लॉन्च में जो थोड़ा बहुत काम होता है वो करके फिर जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये रस्सी क्यों लगाई हुई है? हम ये सिर्फ लॉन्च बांधने के लिए, लाज बांधने के लिए। आओ लॉन्च धक्के में आता है तो उसके लिए हम लोग ने लाया कि इसके साथ बांध देते। ये बताइए, थोड़ा इधर आ जाइए, ये क्या बनाया हुआ है आपने? नीचे सोने का जगह है भाई, इसमें हम लोग रहते हैं। और कितने जाने जाते हैं एक शिप में? हम लोग 20-22 आदमी। 20-22 आदमी एक शिप में एक जगह पर जाते हैं, तो कितने की मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं? हम लोग मच्छी वो तो किस्मत के बाद है, मतलब है कि ज्यादा मच्छी लगता है तो ज्यादा हम लोग लेके आता है, कम मिर्ची मिल जाता है तो कम लेके आता है। चले आगे चलते हैं और भी कुछ मालूमात लेते हैं। चले बच्चों। ये बड़ी सी मोटर क्या है? जी हमारे बच्चे पूछ रहे हैं कि ये बड़ी सी मोटर आपने क्यों लगाई हुई है? ये तो अलग गुजी चढ़ाने के लिए लगा हुआ है। क्या चढ़ाने के लिए? गुजी रच, मतलब है कि मच्छी जो पकड़ता है ना वही चीज के लिए बना हुआ है। मछली पकड़ने के लिए? हाँ। तो मछली उठाने के लिए इसका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक मतलब है कि इसके ये चढ़ा रहा हो जाएगी ना तो इसके साथ पाठिया बांधा हुआ है और जाला बांधा हुआ है पीछे, तो ये खींच के। अच्छा, जाला खींचती है ये। हाँ। और ये क्या बना हुआ है? ये बर्फ कूटने के लिए। बर्फ कूटने के लिए? क्या बर्फ को मारने के लिए? बर्फ जो है ना हम लोग बड़े बड़े लेकर जाता है तो इसके अंदर डाल देता है और उसको पतला बना रहे, अच्छा, क्रश बना रहे। क्रश टाइप होता है। शफीक भाई, ये देखिए मोटी मोटी रस्सी, ये स्टेयरिंग, ये क्या चीज होती है? ये क्या है? जी इसमें हम लोग आरिया जो होता है ना तो इससे पकड़ देता है। और ये स्टीयरिंग क्या बना? ये स्टीयरिंग से हम लोग पकड़ देते हैं, आरिया हो जाता है, ड्रम फ्री हो जाते हैं। 1 मिनट जगह दीजिएगा। ब्रेक मतलब। अच्छा, ये आपने ये घुमाना कैसे? ऐसे क्या, उससे क्या होता है? इससे ढीला हो गया तो ये हरिया हो जाती है, ये चली जाती है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मछली पकड़ी गई है? इससे हम लोग ये ना वो जाला है उससे खींच रहा है और इससे हम लोग सेट कर दे के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जाला का है? जाला का उधर पड़ा हुआ है। चले जाला दिखाया मैं। चले आगे चलते हैं और ड्राइविंग सीट को भी देखते हैं कि ड्राइविंग सीट में क्या क्या। आगे आ जाए भाई। और अंदर बच्चे इधर ही रहेंगे, हम जरा अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम शिप में आ चुके हैं और ये शिप की ड्राइविंग सीट है। ये आप देख रहे होंगे, ये इतना बड़ा सा स्टीयरिंग बना हुआ है। तो जरा सा हम इसको जरा घुमाते हैं। इससे क्या कश्ती चलती है? ये कश्ती चल तो नहीं रही। ये इंजन बंद है तो कैसे चले? इंजन बंद है तो ये क्या है? ये इसको गियर गोश्तन है, मतलब है कि पीछे आ रहे और आगे जा रहे, रिवर्स और आगे। हाँ। इसमें पीछे का कौन सा है? ब्लैक वाला? ये ब्लैक वाला। ये लाल जी। तो ये कितनी स्पीड तक चल सकती है? ये मिल के हिसाब में चल रहे। मिल गया तो स्पीड कांटा तो लगा हुआ नहीं है? कांटा तो नहीं लगा हुआ है। अंदाजा कैसे होता? अंदा मतलब ये कि 4 मील 5 मील से ज्यादा ये नहीं जा सकता है। अच्छा, अच्छा। तो जाते कहाँ का है आप लोग शिकार पर?
हम लोग जिधर मछली होता है उधर है हम लोग। अच्छा। नजदीक नजदीक, दूर नहीं तो आप चल लोग जाता। मछली का पता कैसे होता है कि इधर ज्यादा मछलियाँ मिलेंगी? तो ये 1000 लोग लॉन्च है, एक थोड़ी है। वो किसी को आ जाता है तो वही वो बताते हैं कि इधर मछली है तो हम लोग उधर। चले ये बताइए कि ये जब आप कश्ती में जाते हैं तो चलते चलते आप तो कहीं भी पहुंच जाते होंगे, कभी सिंध, कभी पंजाब, कभी बलूचिस्तान, तो कभी पाकिस्तान से बाहर भी निकल जाते हैं? नहीं, हम लोग को नेविगेटर लगा हुआ है। कहाँ है नेविगेटर? नेविगेटर नीचे पड़ा हुआ है, इधर लगा हुआ है। हाँ। उससे हम लोग पाकिस्तान के समंदर से बगैर हम लोग नहीं जा सकता है, सही है। और दूर भी नहीं जा सकता है। मतलब कहाँ से कहाँ तक की इजाजत है आपको? हम लोग के जो हुदूद मतलब है कि पाकिस्तान के समंदर के अंदर हम लोग घूमते हैं। चले पाकिस्तान के समंदर के अंदर घूमते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं। पानी के हिसाब में हम लोग चलते हैं। पानी के बड़े पानी में हम लोग नहीं जा सकते भाई। 20, 25, 30 पानी से बगैर हम लोग को जाला काम नहीं करता है। चले तो माशाल्लाह ये आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। चले मदनी चैनल के नाजरीन, आखिर में हम जाला देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जरा जाला दिखाएं कि मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं। ये बताइए कि एक जाले में कितनी मछली आ जाती है? ये मेरे को पता नहीं है भाई। पता नहीं। अच्छा ये बताइए कि एक जाला हाँ। आता है कम है, होता है तो कम। अब ये बताएं कि एक जाले को उठाने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? 30-35 मिनट होना चाहिए। 30-35 लोग होने चाहिए एक जाला उठाने के लिए? हाँ, 35 मिनट में जाला उठा। जाला उठाने के तकरीबन 20 लोग चाहिए होते हैं। और ये वही हो गया कि आप जितना चारा डालेंगे उतनी मछली आएगी। जितना ज्यादा चलाएगा इतना ज्यादा। अगर नहीं मछली होता कोई है चारा वगैरह डालते हैं मछली पकड़ने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ जाला डालते हैं। सिर्फ जाला। जितना बड़ा जाला होगा उतनी ज्यादा मछली आएंगी। तो चले बहुत शुक्रिया आपका, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। चले मदनी चैनल के नाजरीन आगे बढ़ते हैं और भी कुछ आपको दिखाते हैं। देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम देखें और सीखें का एक और एपिसोड लेकर आज हम यहाँ पर मौजूद है। और आज हमने आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना है जो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लजीज भी है बच्चों। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मछली यानी फ़िश के ऊपर, और फ़िश के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग मालूमात भी लेंगे और आपको बताएंगे कि किस किस किस्म की फ़िश होती है और कौन सी फ़िश खानी चाहिए और कौन सी फ़िश फ़ायदेमंद है। ये सब भी आपको बताएंगे। कुछ कश्तियों के बारे में भी यानी शिप्स के बारे में भी आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। तो प्यारे बच्चों, आप भी दुरूद पाक पढ़ते रहिए। जी हाँ, अगर आपको कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, आपको पेपर्स में परेशानी है, पेपर्स में एग्ज़ाम्स की परेशानी है, तो आप दुरूद पाक पढ़ें तो इंशाअल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आप भी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बहुत प्यारी और बहुत ज़बरदस्त कहानी सुनाता हूँ। एक मुल्क है जिसका नाम है यमन। क्या नाम है? यमन। यमन नाम है। यमन के मुल्क में एक शख्स था जो दरिया के किनारे मछलियाँ पकड़ता था। क्या पकड़ता था? जी, मछलियाँ पकड़ता था। अब उसकी जो बच्ची थी वो भी उसी के पास बैठती थी और जब भी कोई मछली आती ना तो वो उसे पीछे रखता, जो शख्स था वो मछली को पीछे रखता। उसकी जो बेटी थी वो मछली उठा के दोबारा पानी में डाल देती, फिर वो मछली रखता, फिर वो पानी में डाल देती, फिर वो मछली रखता, वो इतनी मेहनत से पकड़ता और वो पानी में डाल देती। जब वो शख्स शिकार से फारिग हुआ और पीछे मुड़कर देखा कि टोकरी में एक भी मछली नहीं थी, वो सोचने लगा कि इतनी सारी मछलियाँ आखिर गई कहाँ। फिर अपनी बेटी से पूछा, मछलियाँ कहाँ गई? उसकी बेटी ने जवाब दिया, प्यारे अब्बू, आप ही ने तो बताया था कि हदीस पाक में है कि जाल में वही मछली फंसती है
जो अल्लाह पाक के ज़िक्र से गाफिल हो जाती है, यानी तस्बीह को भूल जाती है। लिहाजा मुझे अच्छा नहीं लगा कि हम वो मछली खाएं जो अल्लाह पाक के ज़िक्र से गाफिल हो गई। अब इस बच्ची की ये बात जानकर उसके अब्बू बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और वो रोने लगे, और फिर उन्होंने मछली पकड़ने का कांटा होता है ना, वो फेंक दिया। जी प्यारे बच्चों, सुना आपने कि मछली वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह पाक के ज़िक्र से गाफिल होती है। वैसे प्यारे बच्चों, मछली का शिकार करना हलाल है और इसको खाना भी हलाल है। क्या है? हलाल है। मगर ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जानवर तो अल्लाह पाक को याद करें और उसकी तस्बीह पढ़ें, मगर हम इंसान जो इन जानवरों से बेहतर हैं, बोलने और सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। जानवर को बोलने की सलाहियत तो नहीं होती ना, सोचने की भी सलाहियत नहीं होती, तो हम जानवरों से कितने बेहतर हैं कि हमें बोलने की भी सलाहियत है, हमें समझने की भी सलाहियत है, हम फिर भी अल्लाह पाक को याद ना करें। ज़रा सोचेंगे कितना बुरा है। हम फिर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की बातें ना माने, हम फिर भी नमाज ना पढ़ें। तो हमें चाहिए कि हम नमाज पढ़ा करें, कुरान करीम की तिलावत किया करें, और इसके अलावा जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, जब भी आपको टाइम मिले, तो कोई सी भी तस्बीह पढ़ लेनी चाहिए, कोई भी ज़िक्र कर लेना चाहिए। जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और कलमा तय्यबा है, वो पढ़ लिया करें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो आपका टाइम है वो अच्छा स्पेंड हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। तो आज के किस्से में मछली का जिक्र हुआ। तो समंदर में तो बहुत सारी मछलियाँ होती है ना, इतनी मछलियाँ होती हैं कि हम इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते बच्चों। जी प्यारे बच्चों, आइए कुछ मछलियों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। एक मछली है जिसका नाम है जामूर। क्या नाम है? जामूर। जी, ये एक छोटी सी मछली है बच्चों, और इस मछली को इंसान की आवाज़ बड़ी भली मालूम होती है, और ये इंसान की आवाज़ को बड़ी जल्दी पहचान लेती है। इसीलिए जब किश्ती जो किश्ती होती है, वो किश्ती आते देखकर ये उसके साथ साथ धो लेती है ताकि इंसानों की आवाज़ सुनती रहे। तो ये जो मछली है, इसको इंसानों की आवाज़ पसंद है बच्चों। आइए एक और मछली के बारे में सुनते हैं जो बहुत ही प्यारी मछली है, डॉल्फिन। किसकी बात कर रहे हैं हम? हाँ, ये जो डॉल्फिन है ना बच्चों, ये बहुत ही प्यारी और बड़ी मछली है। किश्ती वाले इसे देखकर बहुत खुश होते हैं। डॉल्फिन मछली अगर किसी इंसान को डूबते हुए देख लेना बच्चों, तो फ़ौरन उसकी मदद को पहुंच जाती है और उसे धकेलती हुई किनारे की तरफ ले जाती है। बाज़ औक़ात डूबते आदमी के नीचे होकर उसे वो अपनी पीठ पर सवार कर लेती है, और बाज़ औक़ात उसे अपनी दुम से उसे साहिल की तरफ कर लेती है बच्चों। तो देखा डॉल्फिन मछली जो है वो इंसानों से कैसी मोहब्बत करती है, और मछली इंसानों का ख्याल कैसे रखती है। क्या कर अगर कोई शख्स डूब रहा होता है तो वो डॉल्फिन मछली उसको क्या कर लेती है? बचा लेती है। जी प्यारे बच्चों, आइए आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त मछली के बारे में बताता हूँ। उसका नाम है वेल फिश। क्या नाम है? वेल फिश। जी, ये वेल फिश जो है ना, आज भी जिंदा रहने वाले जानवरों में सबसे बड़ा जानवर है। तो कौन सी मछली है? वेल फिश। जी, ये जो वेल फिश है ना, इसकी एक जो किस्म है, जो इसकी एक टाइप है, वो है ब्लू वेल। क्या है? ब्लू वेल। ब्लू वेल कहलाती है बच्चों। और वो साइज और इसके वेट जो है ना, उसका साइज और उसका वेट जो है वो सब मछलियों में सबसे बड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों, उसका जो वज़न है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, और उसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने बड़ी मछली की तो बात की, तो चलें आइए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा वाक़या सुनाता हूँ, और वो वाक़या बड़ी मछलियों के ऊपर है। आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा बच्चों। तो शुरू करें? ये कहते हैं कि जब सिकंदर नाम का एक बादशाह था, वो बादशाह अपनी फ़ौज हिंदुस्तान से बहरी जहाज़ यानी शिप में रवाना हुई। तो शाम के वक्त
जब उनको एक जजीरा नज़र आया। क्या नज़र आया? जजीरा नज़र आया। अब जो कश्ती थी, वो कश्ती जब बड़ी हो तो उसको जहाज़ कहते हैं, ठीक है ना। जब वो जहाज़ वहाँ रुका और लश्कर ने, जो लश्कर था वो उस जजीरे पर उतरा, ठीक है। अब जब जजीरे पर उतरा ना बच्चों, तो आपने देखा होगा कि शिप को बांधने के लिए खूंटे वगैरह लगाए जाते ना, खूंटों से बांधी जाती है। तो उन लोगों ने खूंटे लगाए और फिर उस पर रस्सी बांध दी। यहाँ तक तो खैर थी, लेकिन जब उन लोगों को भूख लगी, उन्होंने खाना वगैरह खाने के लिए जब आग जलाई ना, तो जो जजीरा था ना बच्चों, उस जजीरे में अचानक हरकत पैदा हो गई और वो जजीरा पानी के अंदर डूब गया। अब आप कहेंगे जजीरा पानी के अंदर कैसे डूब गया? प्यारे बच्चों, तो जब वो जजीरा डूबा ना, बहुत सारे सिपाही भी डूब गए। प्यारे बच्चों, वो जजीरा असल में कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि समंदर में पाई जाने वाली एक बड़ी मछली जिसका नाम है रारकाल। क्या नाम है? जी, रौलकार, वो थी। अल्लाह पाक की कुदरत से बच्चों, ये मछली इतनी लंबी है और इतनी चौड़ी है और इतनी मजबूत है, इतनी सख्त जान है कि जब सतह समंदर पर उभर जाती है ना, यानी थोड़ा ऊपर आ जाती है, तो ये छोटा सा जजीरा मालूम होता है। जब उस मछली की खाल में जो खूंटे थे लगाए जा रहे थे, तो उस वक्त उसको कोई असर ना हुआ, वो इतनी सख्त जान थी। लेकिन जब उस पर आग जलाई गई तो उसे खूब जलन हुई और फिर वो ठंडक हासिल करने के लिए वापसी पानी में डूब गई। इसी तरह से वो जो जजीरे पर लोग मौजूद थे वो डूब गए। प्यारे बच्चों, ये समंदर जो है ना, अल्लाह पाक की अमेजिंग क्रिएशन है। जी हाँ, इसी तरह समंदर में यानी सी में पाए जाने वाली तरह तरह की मखलूक है, यानी सी एनिमल्स भी अल्लाह पाक की एक कुदरत की ज़बरदस्त मिसाल है, जिसे देखकर अंदाज़ा होता है बच्चों कि हमारा प्यारा अल्लाह पाक कैसा ज़बरदस्त खालिक और मालिक है। प्यारे बच्चों, इस वाक़ये में शिप यानी समंदरी जहाज़ का भी तज़किरा हुआ है ना, हुआ ना। तो आइए अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ और इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगा बच्चों। आपको पता है दुनिया में कई तरह की सवारियाँ हैं, यानी कई तरह की ट्रांसपोर्ट है, मगर जो कश्ती है, जो शिप है, वो एक ऐसी सवारी है, एक ऐसी कन्वेंस है जो कई हज़ार साल पहले इजाद हुई थी। आज बहुत सारे बच्चे शिप को तो जानते होंगे, देखा भी होगा, लेकिन आपको पता है बच्चों कि ये सबसे पहले शिप बनाई किसने थी और सबसे पहले शिप क्यों बनाई गई थी? नहीं पता ना? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। इसे सबसे पहले इजाद करने वाले जो थे उनका नाम है हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या नाम है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जी बच्चों, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको इजाद किया था। अब जब अल्लाह पाक ने हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नाफरमान कौम थी ना, उनको सज़ा देने के लिए उन पर तूफ़ान भेजने का इरादा फरमाया ना, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। क्या बनाने का हुक्म दिया? जी, यूँ अल्लाह पाक के हुक्म की तामील में आपने एक कश्ती बनाई और फिर जब तूफ़ान आना शुरू हुआ ना, जब तूफ़ान आना शुरू हुआ तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उनके मानने वाले थे ना, कुछ लोग थे उनको नहीं मानते थे और कुछ लोग थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते थे। जो उनके मानने वाले थे ना, उनको साथ लेकर कश्ती में सवार हो गए। उस वक्त पूरी दुनिया में, आपको पता है, वो उस वक्त एक शहर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बच्चों तूफ़ान के सबब पानी ही पानी हो गया था। सब लोग डूबकर मर गए थे, लेकिन जो कश्ती में मौजूद जो अफराद थे ना, वो ज़िंदा रहे। तकरीबन ये कश्ती जो है ना 150 डेज़ यानी 150 दिन ये कश्ती मुसलसल सफ़र करती रही, यानी 150 डेज़ शिप जो है वो मुसलसल ट्रैवल करती रही। आखिरकार जब तूफ़ान थम गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया ना, तो 10 मुहर्रमुल हराम को, यानी 10 मुहर्रमुल हराम को कौन सा दिन होता है? जी, आशूरा का दिन ये कश्ती इराक़ में मौजूद
एक पहाड़ है जिसका नाम है जूदी पहाड़। क्या नाम है? जूदी पहाड़। जी, और ये कहाँ पर है? ईरान में। जी, उस पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई और सब लोगों ने शुक्राने के तौर पर इस दिन का रोज़ा भी रखा। तो यूं दुनिया की पहली कश्ती का सफ़र अपने इख्तिताम यानी एंड पर पहुंचा। तो बच्चों, हमें इससे कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली कि जो आज हम शिप देखते हैं वो किसने इजाद की थी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जी, ये जो हम पीछे इतनी सारी शिप्स देख रहे हैं ना बच्चों, ये आज की शिप्स हैं, लेकिन दुनिया की सबसे पहली शिप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इजाद की थी बच्चों। प्यारे बच्चों, आपको पता है मछली तो बड़ी मज़ेदार होती है, बड़ी टेस्टी भी होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है ताकतवर ग़िज़ा है। जी हाँ, आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। पानी के, याद रखिए कि पानी के हर जानवर का खाना हराम है, लेकिन एक जानवर है जिसका खाना हलाल है। वो कौन सा जानवर है? मछली। जी, मछली। और आपको पता है मछली की थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स हैं, यानी 1000 ऑफ किस्में हैं इसकी। मछली की कोई किस्म हराम नहीं, सिर्फ वो मछली हराम है जो दरिया में खुद ब खुद मरकर उलट हो जाए। और आपको पता है बच्चों कि मछली अंडे भी देती है और मछली के अंडे खाए जा सकते हैं बच्चों। और हाँ, मछली की जो हड्डियाँ होती है ना, उनको भी हम खा सकते हैं। आपको पता है मछली की खाल को भी हम खा सकते हैं। इसी तरह से मछली का जो सर होता है उसको भी हम खा सकते हैं। मछली के सर में से उमूमन उसकी आंखें निकालकर फेंक दी जाती हैं। हालांकि बड़ी मछली की आंखों के नीचे की चर्बी इंतहाई लजीज और टेस्टी होती है बच्चों। मछली का जो सर होता है ना, उसके सर का पता है आपको क्या बनता है? मछली के सर की यखनी यानी शोरबा या सूप भी कहते हैं। और आपको पता है ये सूप बीनाई की कमज़ोरी और दीगर कई जो बीमारियां हैं ना, उनके अमराज के लिए फ़ायदेमंद है। और बाकायदगी से ये यखनी पीने से आँखों के जो चश्मे हैं ना, बच्चों को जो चश्मे होते हैं, ये यखनी अगर पिएंगे ना तो आपके ये चश्मे भी उतर सकते हैं बच्चों। जी हाँ, सुना आपने कि माहिरीन, आपको एक और बात बताता हूँ कि जो इसके माहिरीन है ना, जो इसको जानते हैं, वो कहते हैं कि हफ्ते में कम से कम 2 बार मछली ज़रूर खानी चाहिए। इसी तरह से उससे दिल की बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकता है बच्चों। तो आपने देखा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कितनी बड़ी नेमत है ये मछली, और इसमें कितनी बीमारियों का इलाज है बच्चों। और ख़ुसूसन मछली का तेल और फलों का इस्तेमाल, आपको पता है हाफिज़े की क़ुव्वत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आइए बच्चों, आपको ये तो पता होगा कि बहुत सारी ताज़ी चीज़ें हैं और उनकी हमने बात भी की, जबकि जो बासी चीज़ें होती हैं ना, जो नाराज़ हो जाती हैं, जो ख़राब हो जाती हैं, उस चीज़ में जायके की कमी के साथ साथ सेहत को भी नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है। इसी तरह जब आप मछली लें या आपके घर वाले मछली लें तो हमेशा कौन सी मछली लेनी चाहिए? ताज़ा मछली लेनी चाहिए और वही खानी चाहिए। मगर अब ये मालूम कैसे होगा हमें? हम मछली वालों के पास जाएंगे, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये ताज़ी है या बासी है? पता चल सकता है? मैं आपको बताता हूँ कि ताज़ा मछली और बासी मछली में असल फ़र्क क्या होता है बच्चों। ताज़ा मछली जो होगी ना, वो रौनकदार होगी। क्या होगी? रौनकदार। हाँ, और चमकदार सी होगी, वो चमक रही होगी और उसकी आँख के ढेले उभर रहे होंगे। ढेले क्या होते हैं, कौन बताएगा? इशारा। काले काले से हाँ, ये जो काले काले से है ना, ये उभर रही होंगी। मछली को हाथ की उंगली से दबाकर देख लीजिए कि नरम तो नहीं पड़ गई। अगर आप हाथ लगाएंगे वो नरम है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मछली ताज़ी नहीं है बल्कि ये बासी है। और ताज़ा मछली की बच्चों सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके गलफड़े गहरे लाल रंग के होंगे। मगर खोलकर गौर से देखना होगा, क्योंकि जो गंदे लोग होते हैं, जो कि बुरा करने वाले लोग होते हैं ना, वो मछली फरोश धोखा देने के लिए आजकल गलफड़ों पर लाल रंग या खून लगा देते हैं, जिससे ये साबित हो सके कि ये मछली ताज़ा है। गलफड़े पीले हों, खाल बेरौनक सी हो गई हो, गोश्त नरम पड़ गया हो
बदबू ज़्यादा आ रही हो, आंखें धसी हुई हो, तो समझ लीजिए कि ये मछली बासी है। तो पता चल गया आपको कि मछली को चेक कैसे करना है। देखा मदनी चैनल के बच्चों और जो हमें नाजरीन देख रहे हैं, हमने आपको ये भी बता दिया कि मछली ताज़ी और बासी में फ़र्क क्या है और इनको हम चेक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बासी मछली नहीं खानी चाहिए। जी प्यारे बच्चों, हमने आपको बहुत सारी फ़िश के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी। आइए फ़िश के बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेंगे इस रिपोर्ट में। देखें और सीखें। मछली अल्लाह की बनाई हुई मखलूकात में से एक है जो समंदर, दरिया, झील और बहते पानी में पाई जाती है। ये अल्लाह की हलाल और अनमोल नेमतों में से एक नेमत है जिसको इंसान पालने, खाने और फरोख्त करने के लिए इस्तेमाल करता है। हर साल पाकिस्तान तकरीबन 400 मिलियन डॉलर्स का सी फूड एक्सपोर्ट करता है, जिसमें ज्यादातर मछलियाँ हैं। बच्चों, हम आपको बताते हैं कि फिशरी कहते किसे हैं। फिशरी उस जगह या काम को कहते हैं जहां बाकायदा एक साइंस के तहत मछलियां और दूसरी आबी हयात की प्रोडक्शन होती है, ताकि इंसानों के लिए इसको फूड के तौर पर प्रोवाइड किया जा सके और उसके साथ साथ फिश से दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनाई जा सकें, जैसे कि फिश ऑयल वगैरह। मछली अल्लाह की बनाई हुई ऐसी मखलूक है जो पानी में रहती है और इसकी एक स्पाइनल कॉर्ड होती है जो एक हड्डियों के जाल में लिपटी होती है। पानी में रहना और स्पाइनल कॉर्ड का होना दो ऐसी खसूसियात हैं जो हर फिश में होती हैं। इसके अलावा ज्यादातर मछलियाँ फिन फिश होती हैं, जैसे कि सैल्मन फिश, यानी जिनके गल फड़े यानी गिल्स होते हैं। इन गिल्स की मदद से मछलियाँ पानी में ऑक्सीजन हासिल करती हैं और सांस लेती है। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है मछलियाँ अंडे देती हैं? इनकी स्किन पर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं जो मछली की खाल से निकलते हैं। ये स्केल्स मछली को मूवमेंट करने या तैरने में मदद करते हैं। दूसरी किस्म ईल जैसी मछलियों की होती है, जिनकी बॉडी वॉर्म्स की तरह पतली होती है। वेल्स और शार्क्स जैसी बड़ी मछलियाँ जिंदा बच्चे पैदा करती हैं, जबकि दूसरी छोटी मछलियाँ पानी में अंडे देती हैं, जिनसे बच्चे बाहर निकलते हैं। फिशरी या माहीगीरी में मछली या दूसरी आबी हयात की हार्वेस्टिंग होती है और फिशिंग सीजन में जमा होने वाली तमाम मछलियों को कमर्शियल पर्पस के लिए बेचा जाता है। फिशरी बाकायदा एक मार्केट प्लेस का भी नाम है और इनके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस काम में शामिल होती हैं, जो बड़े बड़े फिशिंग ट्रॉलर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से फिशरी के इस काम में कंट्रीब्यूट करती हैं। छोटे पैमाने पर माहीगीरी का काम आमतौर पर घर के करीब पोर्ट, जिसे उर्दू में बंदरगाह कहते हैं, उसके करीब तरीन पानियों में की जाती है। लेकिन फैक्ट्री शिप्स जिसमें मछली पकड़ने और संभालने का साजो सामान लगा होता है, अक्सर घर से हजारों मील की दूरी पर जाते हैं। सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन करने वाले ममालिक में पेरू, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान और साउथ कोरिया शामिल हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है दुनिया भर में कितनी मछलियाँ प्रोड्यूस होती हैं? नहीं? चलें हम आपको बताते हैं कि तकरीबन साल भर में 180 बिलियन केजी मछली की प्रोडक्शन होती है। अगर इन मछलियों की कीमत की बात की जाए तो ये तकरीबन 125 बिलियन डॉलर्स बनते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 2023 तक ये 155 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है। तो बच्चों, क्या ख्याल है आपका? है ना ये एक हैरत अंगेज इंडस्ट्री? देखें और सीखें। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम देखें और सीखें में वक्त हुआ है सवालात का, और जो बच्चा सही जवाब देगा उसको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। तो सब तैयार हैं? चले देखते हैं कि कौन तैयार है और कौन तैयार नहीं है। तो सवाल करें हम? मैंने आपको 3-4 मछलियों के बारे में आज बताया, तो कोई 2 मछलियों के नाम बता दीजिए आप लोग। इनको माइक दें। जामूर और डॉल्फिन। जी, जामूर और डॉल्फिन, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तोहफा दिया जाएगा, ये आपके लिए तोहफा है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी अच्छा, चलें ये बता दीजिए कि वो कौन सी मछली है जिसको इंसान की आवाज़ पसंद है? चलें उनको दें। वो मछली जामूर है। कौन सी मछली है? जामूर। और इनका जवाब दुरुस्त है, इनको भी तोहफा दिया जाएगा। वाह भाई, क्या बात है, बड़े गौर से सुना है आप लोगों ने।
जज़ाकल्लाहु खैरा। वो कौन सी मछली है जो वेट और साइज के हिसाब से सबसे बड़ी मछली है बच्चों? उनको दें, चलें। वेल। जी, वो वेल मछली है। तो इनका जवाब दुरुस्त है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनको भी तोहफा दिया जाएगा। इनको तोहफा दे दें। आप सब जोर से क्या कहेंगे? और आप क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाहु खैरा। चलें, एक और सवाल कर लेते हैं आपसे। एक बादशाह की फौज जब वो जहाज़ में वो गई थी, एक लाल काल जो मछली का वाक़या मैंने आपको सुनाया, उस बादशाह का नाम क्या था? इतना गौर से सुना है आप लोगों ने? चलें माइक दें इनको, देखते हैं इन्होंने कितना गौर से सुना है। उस बादशाह का नाम सिकंदर था। क्या नाम था? सिकंदर नाम था उस बादशाह का। तो आपका जवाब दुरुस्त है। आपको भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तोहफा दिया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चलें, ये बता दीजिए कि दुनिया की सबसे पहली कश्ती किसने इजाद की थी? चलें, आप इनको दें माइक। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। दुनिया की सबसे पहली शिप यानी कश्ती जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इजाद की। इनका जवाब दुरुस्त है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनको भी तोहफा दिया जाएगा। सीधे हाथ से लेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये बताइए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो कितने दिन तक मुसलसल सफ़र करती रही, और जब ये तूफ़ान थम गया तो कौन सी तारीख थी, और फिर ये किश्ती कौन से मुल्क में जाकर रुकी, और उस पहाड़ का नाम भी बता दीजिए। मुश्किल सवाल है। चलें, उन आखिर वाले को दें। 150 डेज या 150 डेज आपका जवाब दुरुस्त है। और जो अगला था ये बताइए कि वो दिन कौन सा था? 10 मुहर्रम अल हराम। 10 मुहर्रम अल हराम को कहाँ पहुंची थी? इराक में। इराक में। इराक में कौन से पहाड़ पर? जूती पहाड़। जूदी पहाड़ पर। जी हाँ, वो कश्ती 150 डेज तक मुसलसल सफ़र करती रही। 10 मुहर्रम अल हराम को जब तूफ़ान थम गया तो वो कश्ती यानी वो शिप इराक में जूदी पहाड़ के पास पहुंचकर ठहर गई थी। तो इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, बड़ा मुश्किल सवाल था, इन्होंने जवाब दे दिया। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। चले, एक और सवाल कर लेते हैं बच्चों। ये बताइए कि मछली की हड्डियां और खाल खा सकते हैं? उनको माइक दें। खा सकते हैं। जी, खा सकते हैं। तो इनका जवाब दुरुस्त है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनको भी तोहफा दिया जाएगा। इनको तोहफा दे दें आप। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत जज़ाकल्लाह। अब ये बताइए कि मैंने आपको 3 तस्बीहात के बारे में शुरू में बताया था, वो कौन सी तस्बीहात थी? सुभान अल्लाह, और ये बताई थी ना, बताएं माइक। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जी हाँ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये बहुत ही आसान सी तस्बीहात हैं। जब भी आपको फ्री वक्त मिले बच्चों, इसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो इनका जवाब दुरुस्त है। इनको भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तोहफ़ा दे देंगे हम। आप तोहफ़ा ले लीजिए। और आप सब क्या कहेंगे? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, देखा आपने आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज हमने शिप भी देखी और शिप के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की। सबसे पहली शिप किसने बनाई, सबसे पहली शिप क्यों बनी, ये सब आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा प्रोग्राम बच्चों पसंद आया होगा। और हाँ, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा अगले एपिसोड में फिर हम आएंगे एक नए अंदाज के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जगह के साथ। जब तक देखते रहिए मदनी चैनल। और हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? देखें और सीखें। देखें और सीखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, देखें और सीखें।
सीखें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।